तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद से बॉर्डर इलाकों में लोग खौफ में हैं। भारत पाकिस्तान के बीच हालांकि युद्ध विराम जारी है, लेकिन पहलगाम में हुए हमले को लोग अब तक भुला नहीं पाए हैं। अपनों को खोने का दर्द परिवार वालों के दिलों में अब भी ताजा है। रिपोर्ट आप देखिए। इंडिया न्यूज लगातार आपको बता रहा है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा और लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में पाकिस्तान ने जब मासूम लोगों को निशाना बनाया, क्योंकि पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने ध्वस्त हुए थे, पाकिस्तान की कई एयरबेसिस तबाह हो गए थे, तो पाकिस्तान ने बुखलाहट में जो यहाँ पर सिविलियंस को निशाना बनाया है, उसके बाद अब यहाँ पर क्योंकि लगातार जो चर्चे चल रही हैं इस चीज़ को लेकर लोगों को लग रहा है कि अभी भी पाकिस्तान और भारत के बीच में फायरिंग का सिलसिला शुरू हो सकता है। मैं एक तस्वीर आपको बताऊं, पीछे ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है और इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके की अगर बात की जाए तो ये इलाका जो है ये दरअसल पुतवाल का वो इलाका है। ये पुतवाल वही गांव है जहां पर बीएसएफ ने पाकिस्तानी सेना की एक चौकी को और आतंकियों के एक ठिकाने को जो है वो तबाह किया था। इस ठिकाने को तबाह करने का मकसद बड़ा साफ था, क्योंकि यही जो लोग हैं पाकिस्तानी सेना के यहाँ रेंजर्स, ये इस जम्मू में अरसपुरा सेक्टर के इलाके में जो है वो गोलीबारी करके सिविलियंस को निशाना बना रहे थे। और इसी वजह से आपको बता दूं कि जवाबी कार्रवाई करते हुए उन लोगों को जो है वो कर दिया, तबाह कर दिया। आप देखेंगे इस गांव की अगर तस्वीर देखें तो गांव में बहुत कम लोग आपको बाहर मिलेंगे, क्योंकि ये गांव जो है वो सरहद का आखिरी गांव है। इक्का दुक्का लोग ही आपको सड़कों पर दिखेंगे। उसके अलावा ये ज़्यादातर अभी घरों के भीतर रहते हैं, क्योंकि इस चीज़ की आशंका है कि पाकिस्तान कभी भी नापाक हरकत कर सकता है। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या करना है। आप इसी गाँव में रहते हैं? हाँ जी, इसी गाँव में। जिस दिन फायरिंग हुई थी तो कितनी फायरिंग हुई? बहुत फायरिंग हुई थी। अच्छा, तो यहाँ गाँव में भी नुकसान हुआ? हाँ, गांव में पशु मर गए और घर का थोड़ा सा नुकसान बहुत हो गया। गोले बहुत पड़े, लोग डर से अंदर बढ़ गए, कुछ भाग गए। अभी मैं देख रहा हूँ बाहर कोई ज्यादा लोग नहीं है, तो डरते हैं? डरते हैं, क्या करना है, फायरिंग से डरना ही डरना है। गोला का भी आ सकता है। तो अभी भी है डर की शुरू हो सकती है? हाँ, हो सकता है। माहौल तो पूरा खराब है, अभी ठीक तो नहीं हुआ। अभी माहौल खराब है अभी खराब है। तो क्या करते हो, रात को बंकरों में रहते हैं? हम बैंकर में चले जाते हैं, जहाँ डबल कमरा हो उसके अंदर बढ़ जाते हैं। आप इस चीज को सोचिए, क्योंकि जो जो इस वक्त हालात बने हुए हैं उस चीज में डर इस चीज का है कि अगर पाकिस्तान फिर फायरिंग करेगा तो यकीनन उनको नुकसान हो सकता है। लोग आपको सिर्फ इक्का दुक्का घरों के बाहर जो काम है उसके लिए आते हैं, उसके अलावा वापस चले जाते हैं। पाकिस्तान क्या करता है, सिविलियंस को निशाना बनाता है? कोई पता नहीं किसको बनाता है, सिविलियन बनाता है, किसको बनाता है। आपके गाँव में भी बम गिरे थे? बहुत गिरे सर, ये बहुत गिरे। कोशिश कर रहे बच्चे घर डंगर मार के, पशु मार के, गरीब आदमी कहाँ से रहेगा पशु? पशु मारे गए जो है, और घरों के ऊपर जो है बम गिरे हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं दहशत का सिलसिला अभी जारी है। खास तौर पे अगर बात करें तो जब मॉक ड्रिल की चर्चा परसों इन्होंने सुनी तो इस चीज़ को लेकर इन्हें लगा कि एक बार फिर से अगर कहीं मॉक ड्रिल हुई है तो क्या एक बार फिर से जंग के हालात बनेंगे। तो इसी चीज़ को लेकर चिंताएं जो हैं वो बढ़ी हुई हैं। बंडी के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़, जम्मू, आरएसपुरा। जो कमांड आप दे रहे हैं इनको, ये कितना जरूरी है इनको सिखाना? मैं देख रहा हूँ बच्चे बड़े शांत स्वभाव से इन एक्टिविटीज को सीख रहे हैं। देखिए, ये बॉर्डर क्षेत्र के लोगों के लिए ये बहुत ही ज़रूरी और आवश्यक है। इन दिनों में जो जैसे आपने पहले भी कि 7 तारीख को मॉकड्रिल था, तो वो भी हमारे बच्चों ने बड़ा अच्छा सफल एक किया। और अभी जो दोबारा एमएचए की तरफ से डायरेक्शन है कि बॉर्डर क्षेत्र के जितने भी जो राज्य हैं, जो संघ राज्य क्षेत्र हैं, तो वहाँ एक दोबारा आज की डेट में ये दोबारा ये एक मॉकड्रिल जो है वो किया जा रहा है। तो ये बच्चों की अवेयरनेस का यहाँ तक का सवाल है। ये बच्चे सिर्फ यहाँ तक इनकी अवेयरनेस सीमित नहीं है, ये अपने पेरेंट्स को, अपने आस पड़ोस के घर वालों को और रिश्तेदारों को भी बताते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जब भी कोई इस किस्म की हरकत की जाती है तो उससे हमें अपने आप को कैसे सुरक्षित रखना है और कैसे महफूज एक सुरक्षित जगह पे जाना है। जब जो सरकार की तरफ से जो इंडिविजुअल या कम्युनिटी बंकर दिए गए हैं तो वहाँ हमने अपने आप को सुरक्षित रखना है, लाइटें ऑफ रखनी है, और जैसे ही कोई सायरन की आवाज़ आती है कैसे हमने अपने आप को अपडेट रखना है। तो ये जितना भी तरीकाकार आप देख रहे हैं बच्चे कितने एक्टिव हैं, तो मैं समझता हूँ ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है कि बॉर्डर क्षेत्र के लोग जो हैं वो अवेयर हैं, तभी हम पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें हैं उनका मुकाबला करने के काबिल हैं। थैंक। आज क्या सीखा स्कूल? हमको सर ने सिखाया जैसे सायरन की आवाज़ आएगी हम स्कूल में होंगे, हमें फटाफट से डेस्क के नीचे आ जाना है। जाके हम घर में होंगे, हमें फटाफट लाइटें ऑफ करके हमें किसी सेफ जगह चले जाना है, बाहर जा के नहीं देखना। तो आप जब घर यहाँ से सीख के घर जाते हो वो उनको भी बताते हो ये चीज़ें? यस सर। आपने भी सीखा? यस सर। सर जी ने मुझे आया जब कहीं भी
सायरन की आवाज़ आएगी तो आप स्कूल में होंगे, आप फटाफट डेस्क के नीचे छुप जाना, जहाँ घर पे भी होगे आप लाइटें ऑफ करके आप सेफ जगह पे छुप जाना, मम्मा पापा को भी बताना है। आपने भी सीखा, कैसा लग रहा है ये चीज सीख के? लगता है इससे आप सुरक्षित हो जाएंगे? हाँ, सर ने हमें सिखाया कि जैसे स्कूल में होंगे, जैसे सायरन की आवाज़ आएगी फटाफट हमने डेस्क के नीचे चले जाना है, और घर में होंगे तो लाइट ऑफ करके और हमें सेफ जगह में छुप जाना है, बाहर जाके देखना नहीं है। रघुवीर जी, ये जो बच्चे हैं इनको यहाँ से रेस्क्यू करने के लिए, फिर उसके बाद अगर ऊपर वाला ना करे कभी शेलिंग हो, तो आप लोग फिर बंकर की सहायता से इनको यहाँ से? यहाँ डिजाइनिंग बंकर भी है हमारे पास, एक बुलेट प्रूफ जो गाड़ियाँ भी हैं सरकार की तरफ से, पुलिस स्टेशन अरनिया में है, तो इमरजेंसी में हम उनको भी कॉल कर सकते हैं। अगर हमें किसी को रेस्क्यू करना है जहाँ कोई इंजर्ड है, तो वो सरकार की तरफ से बहुत सारी जो है वो गाइडलाइन भी दी गई हैं, और उसके लिए पर्याप्त बंदोबस्त भी हैं। लगता है अभी भी चांस है, लगता है कि तनाव है, बॉर्डर में कुछ भी हो सकता है? देखिए यहाँ बॉर्डर पे तो बिल्कुल अभी शांत माहौल है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जैसा अब पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि वो उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो कभी भी कुछ कर सकता है, तो इसके लिए प्रति हमें हमेशा अपनी तैयारी जो है वो रखनी चाहिए भी है और रखनी जरूरी भी है। पूरे पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में आज मॉक ड्रिल रखी गई है और गुरदासपुर में भी ये मॉक ड्रिल होगी। बता दें कि एसडीएम जसपिंदर सिंह जो एसडीएम दीनानगर है, उनको इस मॉक ड्रिल का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है और तैयारियां चल रही हैं। इंटर स्टेट बस टर्मिनल पे 6 बजे मॉक ड्रिल शुरू हो जाएगी, जिसमें सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स, एनसीसी के वॉलंटियर्स, पंजाब पुलिस के अधिकारी कर्मचारी, होमगार्ड के अधिकारी कर्मचारी, स्वास्थ्य विभाग और विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी हिस्सा लेंगे, जिनको किसी भी आपातकालीन स्थिति में नागरिकों की सुरक्षा करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। कैसे उनको सुरक्षित इलाकों में ले जाया जा सकता है और कैसे उनकी सुरक्षा की जा सकती है। इसके बाद 8 बजे ब्लैकआउट होगा, जो 8:30 बजे तक चलेगा, जिस दौरान तमाम जिले की घरों की लाइटें बंद रहेंगी, स्ट्रीट लाइट्स बंद रहेंगी और लोगों को हिदायत दी गई है कि अपने अपने घरों के रोशनदान और खिड़कियों को भी कपड़े से ढक दे, ताकि किसी भी तरह की रोशनी बाहर ना जा सके। बता दें कि पहले भी ऐसी मॉक ड्रिल लगातार 3 जून से हो रही थी, ब्लैकआउट हो रहे थे जब भारत और पाकिस्तान के मध्य तनाव चल रहा था, लेकिन ये मॉक ड्रिल सिर्फ पूर्व अभ्यास है। किसी भी तरह से पैनिक ना होने की लोगों को हिदायत दी गई है और किसी भी तरह की अफवाहों से बचने की हिदायत दी गई है। अधिकारियों द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि ये ट्रेनिंग है, एक तरह की ट्रेनिंग है, एक तरह का अभ्यास है कि लोगों को जागरूक किया जा सके और तैयारियों का जायजा लिया जा सके। गुरदासपुर से कैमरामैन जोगिंदर पाल के साथ रोहित गुप्ता, इंडिया न्यूज। सरकार के आदेश के बाद भारत पाकिस्तान सीमा से सटे हुए राज्यों में मॉक ड्रिल की जाएगी। श्री गंगानगर की अगर बात करें तो यह श्री गंगानगर भारत पाकिस्तान सीमा पर बसा हुआ है और राजस्थान के 41 जिलों के अंदर मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट किया जाएगा। हम श्री गंगानगर में खड़े हैं और हमारे साथ में कुछ एक साथी है, इनसे बात करते हैं कि मॉक ड्रिल की जाएगी। पहले भी मॉक ड्रिल की गई थी, सायरन वगैरह बजे थे, उनका जो उद्देश्य था वो आपको लगता है कि प्रत्येक आदमी तक सायरन की आवाज पहुंची थी? देखिए, पहले जो मॉक ड्रिल हुई थी उसका जो उद्देश्य जो था वो लोगों तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि जो सायरन थे, शहर में सायरन बहुत कम जगह लगे हुए, जो लगे हुए थे उनमें से आधे खराब थे। इस वजह से प्रॉपर लोगों तक ये सूचना और उनकी आवाज जो है वो नहीं पहुंच पाई थी। अब प्रशासन ने मुख्य अपने जो हमारे लोकल अपने विधायक जो है जयदीप जी बयानी, उन्होंने 1 करोड़ रुपए प्रशासन को दिए थे कि शहर के विभिन्न स्थानों के ऊपर आप नए सायरन लगाएं। अभी नए सायरन लगने की सूचना मिली है कि प्रशासन ने विभिन्न जगहों पे लगा दिए हैं। तो आज अगर जो मॉक ड्रिल होगी, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की मॉक ड्रिल में जो सायरन की आवाज है वो गंगानगर के प्रत्येक नागरिक को सुनेगी और प्रत्येक नागरिक उस मॉक ड्रिल का हिस्सा बनकर इसको सफल बनाएगा। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बिल्कुल बॉर्डर के एरिया पे बैठे हैं और आने वाले अभी भी खतरा टला नहीं है, क्योंकि जो पड़ोसी जो हमारा जो देश है, हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। बिल्कुल पड़ोसी देश पे भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान और तालिबान के बीच में युद्ध चल रहा है और ये इस युद्ध की जो आंच है कहीं ना कहीं पे राजस्थान और पाकिस्तान बॉर्डर पर बचे हुए राज्यों के ऊपर भी आ सकती है। आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में पाकिस्तान के द्वारा लगातार नापाक हरकतें की गई थी। ड्रोन के जरिए जो है वो यहाँ पर बम गिराने के प्रयास किए गए थे। हालांकि देश की जो आर्मी है उनके द्वारा उन सभी बम्बों को, ड्रोन को नेस्त नाबूद किया गया था। हालांकि आज जो प्रशासन के द्वारा मॉक ड्रिल की जाएगी उसका मेन उद्देश्य यही है कि जो संबंधित जो भी विभाग है वो कितने जागरूक और सजग है, और साथ में प्रत्येक शहर के प्रत्येक नागरिक को प्रशासन के द्वारा इस मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट के जरिए जागरूक करने का भी प्रयास किया जाएगा। मैं कैमरामैन ज्योति के साथ इंडिया न्यूज के लिए श्री गंगानगर से भारत शर्मा।